हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनजीत सिंह और मैं आपका एग्ज़ाम की क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो मैंने आपको करानी है जनरल साइंस। तो आज हम आपके लिए जनरल साइंस का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके नायब तहसीलदार का पेपर हो, चाहे आपका एनटीटी के एग्ज़ाम हो, जो भी पंजाब में होने वाले एग्ज़ाम है जिनमें जनरल साइंस आनी है, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करेगा जो भी हम आपको पढ़ाएँगे। तो आज हम आपको जनरल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं जिसका नाम होता है न्यूट्रिएंट। इसको आप बोलते हो बेटा पोषक तत्व। क्या बोलते हो? पोषक तत्व। अब न्यूट्रिएंट का आपके एग्जाम में ही नहीं, आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बात करें, दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो। दो टाइप के होते हैं न्यूट्रिएंट। मैक्रो की अगर मैं बात करूं, जो आप लार्ज अमाउंट में खाओगे। अगर मैं इसकी बात करूं, जो आप स्मॉल अमाउंट में खाओगे। अगर हम बात करें बेटा लार्ज अमाउंट में, आप क्या लार्ज अमाउंट में खाओगे? ग्राम में। स्मॉल अमाउंट में खाओगे मिलीग्राम में। अगर हम बात करें बेटा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट, फैट, फिर आएगा बेटा प्रोटीन, फिर आएगा बेटा वाटर। ये सब आप बहुत बड़ी अमाउंट में खाते हो, चाहे पीते हो, ये सब आप बड़ी अमाउंट में खाओगे और पियोगे, वो आपके कहेंगे मैक्रो आएंगे। मैक्रो जो माइक्रो हैं वो क्या हैं? जो आप स्मॉल अमाउंट में खाओगे, जैसे हो गया विटामिन। फिर आपका आएगा मिनरल, मिनरल मतलब खनिज। जो भी आप खनिज खाओगे, आपको आयरन की आपकी बॉडी में कमी होगी तो आप आयरन की टैबलेट्स खाओगे, पोटासियम की। सब कहाँ से मिलेगी आपको? ये सब आप खाते हो किसमें? आप खाओगे एमजी में। विटामिन की अगर आप टैबलेट खाओगे किस में खाओगे? एमजी में। आप उसको ग्राम में नहीं खा सकते, आप किस में खाओगे? एमजी में। तो आपके वो हैं मैक्रो और ये है माइक्रो। अगर हम इसकी बात करें, आपको प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट कितना खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट को ही बेटा शुगर बोला जाता है, इसका कॉमन नाम है। तो आपको कितना खाना चाहिए? आपको खाना चाहिए 300 ग्राम प्रतिदिन। तो आपको फैट कितनी खानी चाहिए? 80 ग्राम प्रतिदिन। अगर मैं फैट की बात करूं, इसका ही नाम होता है लिपिड। आगे हम जब चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे इसके नाम के बारे में। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन के बारे में आज हमारा टॉपिक ही प्रोटीन होगा। तो हम पहले बात करते हैं वाटर की। तो वाटर आपको पीना चाहिए 5 से 6 लीटर प्रतिदिन, जो आप नहीं पीते हो। अगर हम बात करें विटामिन, तो विटामिन भी आपको एमजी में खाने पड़ेंगे, मिनरल भी आपको एमजी में खाने पड़ेंगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना आगे चलते हैं प्रोटीन पे। तो आज हमने प्रोटीन करना है, प्रोटीन में क्या क्या खाना है, प्रोटीन की कमी से क्या क्या बीमारियां होंगी, यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा प्रोटीन। तो आज हम बात करेंगे प्रोटीन की। अगर मैं इस प्रोटीन की बात करूं, आपको 0.8 ग्राम अगर आप अडल्ट हो, 0.8 ग्राम ऑफ वेट ऑफ बॉडी किस में होगा जी? आपका केजी में। केजी में जब आपका वेट है, अगर मैं बोलूँ आप 50 केजी के हो, 60 केजी के हो, 70 केजी के हो, तो आपको कितना खाना पड़ेगा? अगर आप 50 केजी के, तो अगर आप 1 केजी के होते तो आपको कितना खाना पड़ता? 0.8 ग्राम। अगर आप 50 केजी के तो आपको कितना खाना पड़ेगा? आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे 0.8 के साथ, तो आपके पास कितना आएगा बेटा? आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, आप 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 1 0 कट जाएगी, यहाँ पे आएगा बेटा इतने ग्राम। वैसे ही आप 60 को 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा बेटा? 48 ग्राम। जब आप 70 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.8 के साथ, तो आपके पास कितना आएगा बेटा? आपके पास आएगा इतना आएगा। ठीक है जी, कितना आएगा? 56 ग्राम। कितना आएगा? आपके पास आएगा 56 ग्राम। तो यहाँ तक हमने लिख लिया है। अगर मैं बात करूँ, अब अगर आप अडल्ट नहीं हो, टीन हो, तो टीन कितने होते हैं? टीन एजर हो, अगर आप 13 से लेकर 19 ईयर्स के हो, तो आपको कितना खाना पड़ेगा? आपको खाना पड़ेगा 0.95 ग्राम पर केजी ऑफ वेट ऑफ बॉडी। अगर आप टीन ना होकर बच्चे हो, अगर आप बच्चे का मतलब है आप 13 साल से भी छोटे हो, तो आपको कितना खाना पड़ेगा? तो खाना पड़ेगा बेटा आपको खाना पड़ेगा 2 ग्राम पर केजी ऑफ वेट ऑफ बॉडी। अगर आप जिम में जा रहे हो, अगर आप जिम कर रहे हो,
अगर आप जिम कर रहे हो जिम, तो जिम में आपको खाना पड़ेगा अडल्ट से डबल 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ वेट ऑफ बॉडी। तो डबल कर लीजिए, अगर आप जिम में जा रहे हो, अगर आप 50 केजी के, तो इसका डबल करके कितना हो जाएगा जी 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 80 ग्राम आपको खाना पड़ेगा। तो आप डबल करके खा सकते हो। अगर हम आगे बात करें, जो एक प्रेग्नेंट लेडी होगी उसको कितना खाना चाहिए, उसको खाना होता है जी, एक फिक्स वैल्यू रखी हुई है 55 से लेकर 70 ग्राम, बस ये उसको प्रतिदिन चाहिए ही चाहिए, इतना देना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इसको नोट किया जाए। अगर हम आगे बात करें तब हम आगे इसके बारे में और चर्चा करते हैं, प्रोटीन के बारे में। देखिए प्रोटीन का नाम क्या है वैसे? प्रोटीन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। बेटा इसका नाम है पॉलीपेप्टाइड, इसका नाम है, ये आप नाम याद रखोगे। हमने लिखा यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड, इसका नाम होता है बेटा, केमिकल्स नेम है इसका ये पॉलीपेप्टाइड, हम इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने कभी प्रोटीन खाया हो तो प्रोटीन के ऊपर लिखा होता है पॉलीपेप्टाइड ब्रैकेट में, अगर आपने कभी पढ़ा हो, अच्छे से देखा हो कभी। तो हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई इसकी होती है अमीनो एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमीनो का मतलब यहाँ पे होगा NH2, एसिड का मतलब यहाँ पे होगा COOH। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो प्रोटीन है, जो हमारा प्रोटीन है, ये किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो किस किस चीज़ का ये मिक्सचर है? तो आप याद रखोगे प्रोटीन तो मिक्सचर है। किस किस चीज़ का मिक्सचर है? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है N का मतलब होता है बेटा नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। H का मतलब यहाँ पे होता है हाइड्रोजन। क्या होगा बेटा? H का मतलब यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। फिर आपको बेटा C दिखाई दे रहा है, C का मतलब है यहाँ पे कार्बन। और फिर आपको इनके बीच में O भी दिखाई दे रहा है, O का मतलब है ऑक्सीजन। जो आप प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड। मतलब आपका जो प्रोटीन है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है जिससे मिलकर आपका प्रोटीन बना हुआ है वो अमीनो एसिड होता है। और अमीनो एसिड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, जो ये अमीनो एसिड है इसके पीछे मैंने एसिड लिखा है, क्या ये एक एसिड है? क्या ये एक एसिड है? तो मैं लिखा इट इज़ एम्पोटेरिक इन नेचर। बेटा ये एम्पोटेरिक इन नेचर होता है। एम्पोटेरिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड या एक ऐसी चीज़ जो एसिड की तरह भी काम कर सकती है और बेस की तरह भी काम कर सकती है। तो एम्पोटेरिक का मतलब यहाँ पे क्या है? एम्पोटेरिक का मतलब है बेटा बिहेव लाइक एसिड एंड बेस। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो अमीनो एसिड है क्या ये है एक एसिड है? नहीं, ये बेस के जैसे भी काम कर सकता है और एसिड जैसे भी काम कर सकता है, दोनों तरह ये बिहेव कर सकता है, इसीलिए इसको बोला गया एम्पोटेरिक इन नेचर। क्या बोला गया बेटा? एम्पोटेरिक इन नेचर। फिर बात आती है, अब जो ये अमीनो एसिड हैं, अब जो ये अमीनो एसिड हैं टोटल कितने हैं जी? अगर मैं बात करूं अमीनो एसिड टोटल कितने हैं बेटा? जो ये अमीनो एसिड हैं टोटल कितने हैं? ये होते हैं बेटा, अगर हम इनकी टोटल की बात करें टोटल तो बेटा ये 20 हैं। कितने बेटा? अभी तक तो 20 हैं जिनको हम पढ़ते हैं, हर एक बुक में 20 लिखा हुआ है। वैसे डिस्कवरी 24 की भी हो चुकी है, पर हम 20 को ही लेके चलेंगे क्योंकि हर बुक में 20 ही लिखा हुआ है और 20 ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल अमीनो एसिड कितने हैं अभी तक डिस्कवर किए हुए? जो रजिस्टर हैं वो 20 हैं। अगर हम बात करें अमीनो एसिड, ये भी दो टाइप के होते हैं बेटा, असेशनल, एक होते हैं नॉन असेशनल। क्या होते हैं बेटा? नॉन असेशनल। एक होते हैं असेशनल और एक होते हैं नॉन असेशनल। तात्विक, अतात्विक, तात्विक, अतात्विक। अगर मैं बात करूं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है असेशनल, असेशनल का मतलब क्या है? जो आप थ्रू डाइट लोगे, जो आप डाइट के थ्रू लोगे। नॉन असेशनल का मतलब क्या है? जो आपकी बॉडी सेल्फ सिंथेसिस करेगी। जिसका क्या करेगी बेटा? आपकी बॉडी खुद बनाएगी, वही तो है सेल्फ सिंथेसिस बाय बॉडी।
अगर मैं बात करूं इनकी संख्या कितनी है, जो आप थ्रू डाइट लेते हो आपको डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं 9 और आपकी बॉडी खुद बना देती है 11। तो आप ये याद रखोगे। असेशनल कितने होते हैं, 9 हैं जी। नॉन असेशनल कितने हैं, जो आपकी बॉडी खुद बना सकती है, 11 हैं। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अगर हम आगे बात करें बेटा, आगे बात करें तो आगे हम चल रहे हैं, देखो अब अगर आपने लिख लिया है अब हम इसको उड़ा देते हैं। देखो जी अब तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ा है प्रोटीन के बारे में। ठीक है जी, अब फिर बात आती है, अब फिर बात क्या आती है बेटा, यहाँ पे देखो। अब प्रोटीन जो बेटा ये प्रोटीन है, जो ये प्रोटीन है इसके मेन फंक्शन क्या है। मेन फंक्शन का मतलब इसके काम क्या है। तो इसके मेन फंक्शन क्या, नंबर 1 पे लिखोगे हेल्प इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। अब आपकी बॉडी की ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी, वो किसके द्वारा की जाती है, प्रोटीन के द्वारा। तो इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर चाइल्ड। बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है, तो आप याद रखोगे बच्चों की होनी जरूरी क्या है, ग्रोथ। तो ग्रोथ होने के लिए मेन कौन सा चाहिए, तो आप याद रखोगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रोटीन है। क्या है बेटा, वो है आपका प्रोटीन। क्या है बेटा, वो है प्रोटीन। तो नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मसल्स। अब आपको पता है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, चाहे जिम में जा रहे हो, मसल बनाते हैं, बाइसेप ट्राइसेप, जो भी है बाइसेप ट्राइसेप बैक जो भी उन्होंने बना रखी है, लेग वगैरह, वो किसकी बनी हुई है, सारी की सारी मसल आपके प्रोटीन की बनी है। किसकी बनी हुई है, सारी की सारी मसल बेटा किसकी बनी हुई है, वो बनी होती है प्रोटीन की। तो हेल्प कौन कर रहा है उनको बनाने के लिए, प्रोटीन। तो आप 3rd नंबर पे लिखोगे हेल्प इन दी फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, इंजाइम एंड हार्मोन्स। अब जो ये हार्मोन्स और इंजाइम और एंटीबॉडी इनको बनाने में भी हेल्प करता है। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा बेटा एंटीबॉडी क्या है, इंजाइम क्या है, और फिर हमें समझना पड़ेगा कि हार्मोन्स क्या है। तो इनके बारे में शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं ये। अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूँ तो एंटीबॉडी क्या है बेटा, ये क्या काम करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं आपको, प्रोवाइड इम्यूनिटी। ये तो बेटा आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर। जब बात आती है इंजाइम की, तो इंजाइम क्या है, इंजाइम है बेटा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अगर मैं हार्मोन्स की बात करूँ तो ये क्या करते हैं, हेल्प, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, किसके कारण हो रही है, हार्मोन्स के कारण। अगर आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराई जा रही है, कौन कराती है, एंटीबॉडी। आपकी बॉडी, जब भी आपकी बॉडी में कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आ गया है, चाहे वायरस है कुछ भी है, तो उसको आपकी बॉडी खत्म करने के लिए क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। अब एंजाइम क्या है, एंजाइम बहुत तरह के एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, अलग अलग तरह के अलग अलग एंजाइम होते हैं। इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोला गया है। कैटलिस्ट का मतलब एक ऐसी उत्प्रेरक बोला जाता है कैटलिस्ट को हिंदी में। कैटलिस्ट वो चीज़ें होती हैं जो भी किसी रिएक्शन को तेज करती हैं चाहे स्लो करती हैं। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपके खाने को पचाने में बहुत से इंजाइम हेल्प करते हैं, और इंजाइम ही क्या है, कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को कराने में हेल्प कर रहे हैं। तो आपके बॉडी में भी खाना डाइजेस्ट होगा, तो डाइजेस्ट कराने में कौन हेल्प करेंगे, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट कौन है जी, इंजाइम है। कौन से, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जैविक उत्प्रेरक हैं। अगर मैं हार्मोन की बात करूं तो हार्मोन्स के कारण ही क्या होता है जी, आपकी ग्रोथ हो रही है। बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं, हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा मेन मकसद क्या है, मैंने आपको बताया एंटीबॉडी, इंजाइम और हार्मोन्स ये क्या होते हैं, और ये किसके बने होते हैं, ये सब के सब किसके बने होते हैं जी, प्रोटीन के बने होते हैं। पर यहाँ पे एक्सेप्शन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑल इंजाइम एंड एंटीबॉडी आर प्रोटीन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें, क्वेश्चन बेटा ऐसे आता है, आपको पूछ लेंगे इंजाइम क्या है,
आपको 4 ऑप्शन दी जाएंगी। एंजाइम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, क्या ये प्रोटीन है, क्या ये एक एसिड है, क्या है। तो आप याद रखोगे एंजाइम एक प्रोटीन है। फिर आपसे पूछ सकते हैं एंटीबॉडी क्या है बेटा, आपको ऊपर एंटीबॉडी दे देंगे। एंटीबॉडी क्या है, तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दी जाएंगी। कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, क्या है। तो आप याद रखोगे एंटीबॉडी भी क्या है बेटा, ये भी एक प्रोटीन है। पर जब बात आती है, सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीन नहीं होते। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम हार्मोन्स आर प्रोटीन। तो आप याद रखोगे कुछ हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ नहीं बने होते हैं। जो कुछ नहीं बने होते हैं वो फैट के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। तो उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन का, तो हम प्रोटीन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं। देखो बेटा, तो यहाँ तक हमने लिख लिया इनके क्या क्या काम है, आप इसको नोट कर सकते हो। नोट आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि मेहनत भी आप नहीं करनी है और जॉब भी आपको ही चाहिए। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब तक आप लिखने की आदत नहीं पाओगे तो कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आपको लिखना तो खुद ही पड़ेगा। जितना आप अपने हाथ से लिखोगे उतना ही बेटर है। तो आगे चलते हैं। देखो जी, तो आगे हम बात कर रहे हैं जो ये प्रोटीन है इसकी सोर्स क्या है। जो हम बात कर रहे हैं आज प्रोटीन की, तो आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा इसकी मेन सोर्स। हम बात कर रहे हैं इसकी मेन सोर्स नंबर 1 पे। अगर तो आप नॉन वेज हो तो आप मीट खा सकते हो। अगर आपको मीट भी नहीं खाना तो एग होता है जी। अगर आपको एग भी नहीं खाना है तो आप क्या खाओगे, आप सोया खा सकते हो। अगर आप सोया भी नहीं खाना चाहते तो आप मशरूम खा लो। अगर आपने मशरूम भी नहीं खाने का मन है बेटा, आपके घर में दालें होंगी, उनको उबाल के खा लो, वहाँ से भी आपको प्रोटीन मिल जाएगा। टेंशन नहीं लेनी। तो आप इनमें से कुछ भी खाओ, आपको प्रोटीन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्रोटीन की मात्रा पूरी कर सकते हो। फिर बात आती है, अगर इस प्रोटीन की कमी हुई बेटा, अब इसकी होगी डेफिशिएंसी। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी तो कुछ ना कुछ बीमारी होगी। तो कुछ ना कुछ बीमारी क्या होगी, तो हम बात करेंगे डिसीज़ की। तो हम बात कर रहे हैं डिसीज़ की। जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कोई ना कोई बीमारी होगी। तो बीमारी कौन कौन सी होगी, नंबर 1 पे लिखा मैंने क्वाशियोरकर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, बहुत बार एग्जाम में पूछ जाती है क्वाशियोरकर। किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से। किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से होती है बेटा, ठीक है। फिर हमारी बात आती है मारास्मस। ये भी किसी कमी से होती है बेटा, प्रोटीन की कमी से होती है। ये सब के सब क्या हैं, ये बेटा माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा कुपोषण। क्या होता है बेटा, कुपोषण। ये सब की सब कौन सी बीमारियां जिनको कुपोषण बोला जाता है। कुपोषण 2 टाइप से हो सकता है, क्वाशियोरकर या फिर मारास्मस। क्वाशियोरकर कब होगा, ये अप टू 5 ईयर्स तक के बच्चे को हो सकता है। अगर कोई 5 से ऊपर हो गया, टप चुका है, तो अबव 5 ईयर, जो अबव 5 ईयर होगा तो उसको अगर प्रोटीन की कमी से वो पतला है, दुबला है, अगर उसमें माल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार है तो उस बीमारी को बोला जाएगा मारास्मस। अब बात आती है बेटा, एक लास्ट बीमारी है जिसका नाम होता है कोइस्किया। अगर हम इसकी बात करें तो ये बीमारी क्या है, ये तो बेटा एक्सट्रीम कंडीशन है। क्या है, ये है एक्सट्रीम कंडीशन। क्या है बेटा, ये है एक एक्सट्रीम कंडीशन। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने यहाँ बात की है बेटा कोइस्किया। ये क्या है, ये तो बेटा एक्सट्रीम कंडीशन होती है। एक्सट्रीम का मतलब क्या है, अब तो बस आप निकलोगे यहाँ से, कहाँ, ऊपर। अब मतलब क्या है जी, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब क्या, जब भी ये होगा तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो बॉडी है आपकी हड्डियों से प्रोटीन खाएगी। आपकी बॉडी है वो हड्डियों से प्रोटीन खाएगी। कैसे खाएगी, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इस केस में क्या होगा बेटा, जब आपकी बॉडी आपकी हड्डियों से प्रोटीन खाएगी तो आपकी ब्रेक होंगी, कौन, बोन ब्रेक होती हैं इसमें। मतलब क्या है, अगर किसी की किडनी फेल्स हो चुकी है, उसकी किडनी फेल्स हो चुकी है तो क्या होगा, उसकी जो किडनी है वो क्या नहीं करेंगी, उसके ब्लड को अच्छे से फिल्टर नहीं करेंगी। तो उसके जो यूरिन के रास्ते, उसके पेशाब जो करेगा, यूरिन करेगा, तो उसके थ्रू उसका जो बॉडी का सारी मसल्स होगी वो बह जाएंगी। ना बाइसेप्स रहेगा, ना ट्राइसेप्स रहेगा, ना शोल्डर, ना चेस्ट, कुछ नहीं रहेगा। उसकी सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ रहेंगी। बहुत ही पतला हो जाएगा, दुबला हो जाएगा इंसान। तो इसमें क्या होगा, इसी को हम एक्सट्रीम कंडीशन बोलते हैं। पर आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन तो चाहिए। तो आपकी बॉडी प्रोटीन कहाँ से खाएगी, आपकी हड्डियों से। और आपकी हड्डियों को क्या कर देगी, चूर कर देगी, आपकी हड्डियों को तोड़ देगी। क्या कर देगी जी, हड्डियों से प्रोटीन खाएगी। और इस केस में आपकी हड्डियाँ
क्रैक्स होने लग जाएंगी। ये कौन सी कंडीशन है? एक्सट्रीम कंडीशन है, और ये भी किसी कमी से होती है? प्रोटीन कमी से। तो हमने बात की डेफिशिएंसी। फिर बात आती है बेटा एक्सीज। अगर आप अब जिम के पुजारी हो, आप खा रहे हो एक्सीज ऑफ प्रोटीन, आप कहते हो मैं तो प्रोटीन खाऊंगा, 4 टाइम प्रोटीन खा रहे हो, तो एक्सीज ऑफ प्रोटीन भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्या होगा? इसमें बीमारी हो जाएगी, इसमें आपकी किडनी जवाब दे देगी, इसमें आपकी किडनी पास नहीं होगी, फेल हो जाएगी, इसमें आपकी किडनी देना है जवाब, भाई खा तू प्रोटीन। अगर ज़्यादा प्रोटीन खाया तब भी आपकी किडनी फेल है, कम खाया तब भी ये हो जाएगा। ठीक है जी। बहुत तरह की बीमारियों की, कम खाया तो आप कुपोषण के शिकार हो सकते हो, ज़्यादा खाया तो आपकी किडनी जवाब दे देगी, किडनी हो जाएगी फेल। तो ये सब कुछ आपने याद रखना है बेटा, क्या कैसी बीमारी हो रही है, कैसे कैसे हो रही हैं। तो आज हम ये टॉपिक को ख़त्म करते हैं, तो आपने सब कुछ नोट करना है। तो आगे फिर हम आपको मिलेंगे नई क्लास लेके, न्यूट्रिशन का अगला पार्ट लेकर आएंगे। तो अलविदा साथियों, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।